हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 6 to 12 एनसीईआरटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज 9th चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज 9th चैप्टर का हम लोग फर्स्ट पढ़ चुके थे, यहाँ तक हम लोग कंटिन्यू कर चुके थे। आज कंटिन्यू करेंगे सिक्के से। ठीक है, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। आज सिक्के से हम लोग पढ़ेंगे। सिक्के के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन होता है, यानी मूल्य का जो आकलन, यानी संपत्ति का आकलन जो होता है वो। सिंधु मोहरें अधिकांशतः शैलखड़ी की बनी होती थी। काचली मिट्टी, गोमेद, चट, पत्थर तथा मिट्टी की बनी हुई मोहरें भी मिली है। देशलपुर से तांबे की बनी मोहरें मिली है। आहत सिक्के को प्राचीनतम सिक्का समझा जाता है। ये सिक्के सोने या चांदी के बने होते थे। सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाया जाता था। आकृतियों को चोट पहुंचाकर बनाया जाता था। नगर अनेक गतिविधियों का केंद्र होता था। पुराने नगरों में रोपड़ जो पंजाब में, भगवानपुर यानी हरियाणा, रोजदी यानी गुजरात तथा मथुरा उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण नगर थे। प्राचीन नगर मथुरा कृष्ण भगवान की जन्म स्थली है। मेगास्थनीज ने अपने लेखों में मथुरा नगर को एक महान नगर दिखा है। मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी है। यहाँ बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ बनती थी। इस नगर में सुनार, लुहार, बुनकर, टोकरी बनाने वाले लोग भी थे। व्यापारी नगर में रहते थे। मथुरा के लोग दूर दूर में जाकर व्यापार करते थे। हर्षवर्धन के शासन काल में भी मथुरा सूती वस्त्र का कपड़ा बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था। कुषाण शासक कनिष्क ने कश्मीर पर भी विजय प्राप्त किया था, जिसका उल्लेख कलहन के राज तरंगनी से मिलता है। यहाँ पर कनिष्कपुर नाम का एक नगर बसाया था। बेरीगाजा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह था। इसे भड़ोच के नाम से भी जाना जाता था। पश्चिमी एशिया का अधिकांश व्यापार इसी बंदरगाह से होता था। यहाँ से मंदिरा, तांबा, मूंगा, पुखराज, शिला, जीत, कांच, सोने के चांदी की मुद्राओं का आयात किया जाता था। यहाँ से मसाले, हीरे, नीलम, रतन एवं कछुए की पीठ की हड्डी का निर्यात होता था। अब देखिए येलो कलर में जो है आरंभिक काल के अन्य बंदरगाहों की सूची बनाई। इसमें बोला गया है अन्य बंदरगाह की सूची। इसमें महत्वपूर्ण तिथियां कुछ दी हुई है जो इम्पोर्टेंट है, ये देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत लगभग 3000 वर्ष पहले हुई थी। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। तमिल साहित्य संगम की रचना की शुरुआत 2300 साल पहले हुई थी, क्वेश्चन में आएगा। कुषाणों की राजधानी की स्थापना 2000 साल पहले हुई थी, क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। आइए इधर पढ़ते हैं। ओरिकामेड्डू सूक्ष्म निरीक्षण। ओरिकामेड्डू एक ऐतिहासिक स्थल है। यह स्थल पांडुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यहाँ से प्राप्त अवशेषों के आधार पर स्पष्ट होता है कि ओरिकामेड्डू पूर्वी समुद्र तट पर एक समृद्ध व्यापारिक बंदरगाह नगर था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने 1945 ईस्वी में यहाँ के कुछ स्थानों पर उत्खनन किया था। उत्खनन यानी जो कोड़ के खोदा जाता है वो उत्खनन यानी कोड़ा गया था, जहाँ से रोमन ग्लास, रोमन लैंप इत्यादि सामान प्राप्त हुए। उत्खनन से प्राप्त सामानों के आधार पर ओरिकामेड्डू का चीन, मलाया और रोम के साथ व्यापारिक संबंध का भी पता चलता है। ओरिकामेड्डू को पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक में पेडोक नाम से जाना जाता है। इस बंदरगाह से न केवल वस्तुओं का आयात निर्यात होता था, बल्कि यहाँ पर रोमन निवासियों के पसंद की वस्तुओं का भी निर्माण किया जाता था। यहाँ से रोमन मिट्टी के बर्तनों, माला के दानों, कांच एवं पकी हुई मिट्टी की मूर्तियों के अवशेष मिले हैं। यहाँ प्राप्त अधिकांश सोने के सिक्के रोमन शासक अगस्टस एवं टाइबेरियस के समय के हैं, जिससे प्रतीत होता है कि रोमन लोग माल का मूल्य स्वर्ण मुद्राओं में चुकाते थे। ठीक है, यहीं तक आपका खत्म हो जाती है। उसके बाद कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है
और कुछ क्वेश्चंस हैं। उसके बाद यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस हैं। और 9th चैप्टर ग्रामीण एवं होता है। और नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे 10th चैप्टर, ठीक है, जो राजनीतिक विकास से, ठीक है। उसके बाद 6th चैप्टर आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।